आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि सर सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू हमें जो इंस्टीट्यूट मिलने वाले हैं ट्रिपल आईटी एनआईटी या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट, उनमें सेशन कब से स्टार्ट होगा, उनमें हॉस्टल कैसे अलॉट होगा, उनमें फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी, एक्सपेक्टेड डेट क्या रह सकती है, तो इसको लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो भी इंस्टीट्यूट है एनआईटी ट्रिपल आईटी या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट, उसमें फिजिकल रिपोर्टिंग के 2 या 3 दिन बाद ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो आपको पूरा सामान लेके ही जाना होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद वापस घर नहीं आना होता है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनमें फिजिकल रिपोर्टिंग और आपकी क्लास स्टार्ट होने के बीच में लगभग 1 हफ्ते का गैप होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप चाहें तो वापस आ सकते हैं। अगर 200-300 किलोमीटर आपका घर है आसपास तो आ सकते हैं। हालांकि आपको हॉस्टल उसी दिन अलॉट हो जाता है जिस दिन आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होता है, तो आपको वापस घर आने की वैसे जरूरत नहीं होती है। और वैसे ही आप काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं एनआईटी को ज्वाइन करने के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए, तो वापस आने जैसी तो आपकी कोई ख्वाहिश ही नहीं रहती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या रह सकती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो लगभग आपका मिड अगस्त से लास्ट अगस्त के बीच होगा। ठीक है, मिड अगस्त से लास्ट अगस्त के बीच होगा। अब ऐसा नहीं है कि सभी इंस्टीट्यूट का एक ही दिन फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, सेम डेट को होगा, नहीं, अलग अलग एनआईटी का अलग अलग डे को आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। और फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी होता है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या करना होता है, उनकी वेबसाइट पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, हॉस्टल की या आपका जो बैलेंस फीस है, बाकी फीस है, आपका रिमेनिंग फीस है, वो आपको सबमिट करना होता है, उसी को ऑनलाइन रिपोर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और जब आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखे जाते हैं, वहां पर वेरीफाई करे जाते हैं, और आपका उसके बाद ओरिएंटेशन होता है, आपके कॉलेज से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये स्टूडेंट्स आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होता है, और उसी दिन आपको हॉस्टल अलॉट कर दिए जाते हैं। हॉस्टल कैसे अलॉट होंगे उसको भी लेकर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स आपका ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग है मिड अगस्त से लास्ट अगस्त के बीच में क्यों होगा, इस वाले प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं आपका जो रेगुलर राउंड का प्रोसेस है वो 10 जुलाई तक है। 10 जुलाई तक आपका रेगुलर राउंड का प्रोसेस चलेगा। उसके 3-4 दिन बाद स्टूडेंट्स आपका स्पेशल राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो लगभग आपका 15 जुलाई से स्पेशल राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और स्पेशल राउंड का लगभग 4 या 5 दिन रजिस्ट्रेशन चलेगा, 4 या 5 दिन रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो लगभग 20 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। हो सकता है वो 18 जुलाई को भी क्लोज हो जाए। एक एक्सपेक्टेड एक आइडिया लेकर हम चल रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता है स्पेशल राउंड में 2 राउंड होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, 4th और 5th राउंड बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट होने में लगभग 10 दिन का टाइम लग जाएगा, 10 डेज का टाइम लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपका स्पेशल राउंड तक आपका जुलाई एंड हो जाएगा, और जुलाई एंड होने के 1-2 दिन बाद स्टूडेंट्स आपका एनएसआर राउंड स्टार्ट होगा, नेशनल स्पोर्ट राउंड स्टार्ट होगा। तो एनएसआर राउंड में भी लगभग 10 डेज का टाइम लग जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के 2-3 दिन तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो इस प्रोसेस में भी लगभग 10 डेज का टाइम लग जाएगा। और एनएसआर राउंड खत्म होने के लगभग 4-5 या 7 दिन के बाद स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एनआईटीज के फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि आपका जुलाई एंड तक सभी एनआईटीज लगभग अपना नोटिफिकेशन निकाल देगी कि हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग कब होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो अपना टिकट वगैरह बुक कर लेना, वो हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी तो किसी एनआईटी ने नोटिफिकेशन निकाला नहीं है। ठीक है, और आप भी उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं उनके एकेडमिक कैलेंडर में, और वो अलग से सीसीएमटी सीसीएमएन वाले स्टूडेंट के लिए नोटिफिकेशन भी रिलीज करती है। ठीक है, दूसरा बात है सर एनआईटी में हमें ऑफर लेटर भी मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स ऑफर लेटर आईआईटीज से मिलता है, आईजेस से मिलता है, एनआईटीज ट्रिपल आईटीज या जो भी इंस्टीट्यूट सीसीएमएन सीसीएमटी को पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे आपको ऑफर लेटर नहीं मिलता है, आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलता है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलता है, वो कब मिलता है आपको, पार्शियल एडमिशन फीस पे करने के बाद मिलता है। जैसे रेगुलर राउंड में अगर आपको सीट मिल चुकी है तो आप पार्शियल एडमिशन फीस पे कर देंगे 3rd राउंड के बाद, तो आपको पार्शियल एडमिशन फीस पे करने के जस्ट बाद आपको वो लेटर मिल जाएगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर। ऐसे आपको स्पेशल राउंड के बाद मिलेगा, और जिनको एनएसआर राउंड में सीट मिलती है या एनएसआर राउंड में वो फ्रीज करते हैं, उनको एनएसआर राउंड के बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाता है। तो वही आपका ऑफर लेटर होता है, फाइनल एडमिशन के लिए वही डॉक्यूमेंट आपका होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसके साथ ही बात करें सर हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स आपको फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले ही हॉस्टल मेस का फीस पे करके जाना होता है। जैसे एनआईटी आपका सभी अप्रोक्सीमेटली एनआईटीज में पहले ही फीस पे करके जाना होता है, और जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको उसी दिन जो है हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है। आपको अपनी एनआईटी से आपकी कॉलेज से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसको ओरिएंटेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो हॉस्टल उसी दिन आपको अलॉट हो जाएगा। हालांकि कुछ एनआईटी है, जैसे आपका एनआईटी श्रीनगर है, तो उसमें आपको हॉस्टल का प्रॉब्लम आ सकता है, वहां पर हॉस्टल मिलने की श्योरिटी नहीं है। बाकी लगभग आपका रायपुर है तो उसमें भी थोड़ा इश्यू हो सकता है,
और जमशेदपुर में भी हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रॉब्लम है, और एमएनआईटी जयपुर में शायद इस बार मिल जाएगा। बाकी जो आपके एनआईटीज हैं उनमें सब में हॉस्टल आपको अलॉट हो जाएगा, चाहे आपका नागपुर हो, आपका दुर्गापुर हो, जालंधर हो, हमीरपुर हो, वारंगल हो, तिरची हो, सूरतकल हो, कलिकट हो, राउरकेला हो, सिलचर हो, अगरतला हो, मणिपुर हो, इन सब एनआईटीज में आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। चाहे आपका इलाहाबाद हो, सब में हॉस्टल अलॉट हो जाएगा इन 3-4 एनआईटी को छोड़कर। तो वो स्टूडेंट्स आपको जो है फीस पे कर देना होता है जब आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है। फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले आपको उनकी वेबसाइट पे, और जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होता है तब स्टूडेंट्स आपको जो है रूम नंबर हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है और इन एनआईटीज में सबको हॉस्टल मिल जाएगा। और इसके साथ स्टूडेंट जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग नजदीक आएगा तो उस टाइम हॉस्टल अलॉटमेंट के रिगार्डिंग एक डिटेल से सेशन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद। और फ्रेंड्स आपके लिए एक डेडिकेटेड फीचर हमने लॉन्च कर दिया है, ये वाला आप जो हमारा YouTube पे काफ़ी कम प्राइस के साथ इसको परचेज कर सकते हैं मेंबरशिप को। इसको परचेज करने के बाद स्टूडेंट्स आपके जो कमेंट्स हैं वो आपको प्रायोरिटी के साथ आपको रिप्लाई मिलेंगे। विदिन 3-4 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपके कमेंट का। हो सकता है इससे भी पहले आपको रिप्लाई मिल जाए। तो आप इस हमारे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का, इस फीचर का आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।